विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, हम लोग गणित में अध्याय 5 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1, जिसमें पिछले क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन किया था। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। टोटल इसमें 7 सवाल हैं, जिसमें 5 का सॉल्यूशन हम कर चुका है पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट में जो आज हम करने जा रहे हैं, इसमें 2 सवाल हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। छठा नंबर में संख्याओं का कुछ सूची दिया है। क्या दिया है? संख्याओं का कुछ सूची दिया है। अब सूची है तो अनुक्रम ही है। इस सभी अनुक्रम में हमको देखना है कौन कौन एपी है। अच्छा, हम बताया है मंत्र इतने हैं, अनुक्रम अगर एपी बनेगा, अनुक्रम अपने पास है A1 A2 A3 डॉट डॉट करके ऐसे है, सपोज करें अपरिमित अनुक्रम है ही। अगर ई एपी है, एपी इसको होना है तो होना पड़ेगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर, ऐसे ही चलेगा, बराबर ही हो जाए डी। क्या हो जाए? बस इतने काम करना है। मतलब किसी पद, अनुक्रम का कोई पद और उसके जस्ट पहले वाला पद, कोई पद और उसके जस्ट पहले वाला पद, कोई पद उसके जस्ट पहले वाला पद का अंतर हमेशा नियत हो। नियत अंतर मतलब सार बनता है, तब उसको एपी कहेंगे। क्या कहेंगे? बस इतना ही मात्र शर्त है कि अगर अनुक्रम एपी बनेगा तो उसके किसी पद और उसके पूर्व के पदों का अंतर क्या होना चाहिए? नियत। तो जैसे यहाँ A2 है तो उसके पहला पद A1 था, ये दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। ये दोनों का अंतर हर बार ये चलेगा तो ये नियत अंतर सार अंतर बनेगा। बस ये काम चेक करो कौन कौन एपी है। तो पहला देखिए, हाल में हम देख रहे हैं बारी बारी से। पहला नंबर में अनुक्रम है 1, फिर कितना है? -1, फिर कितना है? -3, फिर कितना है? और आगे ऐसे ही है। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ -1 और -1, A2 A1 बराबर कितना? -10 -3 -1 A3 माइनस A2 या T3 माइनस, जो भी समझो। तो 3 प्लस 1 -3 प्लस 1 माइनस कितना आएगा? तो आ ही रहा है -3 -5 और -3 बराबर ही हो जाएगा -5 और +3 कितना? तो यही तो हुआ। ये भी बराबर कितना है? -10। तो ये तो एपी है। और डी बराबर कितना आया? तो बस ये तो काम करना है। चलिए दूसरा देखिए ऐसे ही। यहाँ देखें दूसरा में 4 - 2 बराबर कितना? A2 माइनस A1 बराबर कितना आया? A3 माइनस A2। तो इज नॉट इक्वल टू 8 - 4, ये बराबर कितना आ रहा? तो ये दोनों का, ये जो दूसरा पद और पहला पद का डिफरेंस है 2 और तीसरा पद और दूसरा पद का डिफरेंस है 4। तो ये फेल कर गया, एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। बस ये करें काम करना है। तीसरा नंबर इधर देखिए, तीसरा नंबर में -2 है, तो यहाँ 2 T2 या A2 माइनस A1 करेंगे तो -2 बराबर कितना? इसको घटाइए, -2 बराबर कितना? माइनस। तो ये दोनों बराबर है क्या? अरे बराबर नहीं है जी, तो एपी तो नहीं है। एपी भाई इतने काम करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू है A3 माइनस A2, एपी नहीं है। चौथा में देखिए -1/2 -1/2 बताइए, एपी तो है ही है? नहीं है एपी। काहे एपी है? ये वजह है इसमें एक ही पद बार बार आया है, तो ये एपी है। और डी बराबर इसमें कितना है? भाई ये तो है एपी। ऐसे देखेगा A2 माइनस A1 तब 0 ही आएगा। -1/2 -1/2 प्लस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, कितना आएगा? तो एपी है ही। 5 में देखिए, 5 नंबर में यहाँ है 5, 2 है, 5/2 मतलब 2.5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है, 7 के मतलब 3.5 है। नहीं है? बताइए ही तो है, तो एपी है ये? नहीं है एपी। देखो यहाँ घटाते हैं, 2.5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 0.5 बराबर 3 में घटाएंगे 2.5 कितना आएगा? 0.5। तब तो ये है एपी। एपी है और डी कितना है?
बस हो गया, AP भी है और D हो गया 0.5। छठा देखिए, छठा 0 है -4, तो AP है ही है। 0 प्लस करना है, अगर इसमें निकालेंगे A2 - A1 तो -4 - 0 बराबर कितना, माइनस से बराबर -8 -4, A2 - A1 बराबर आया -4, A3 - A2 बराबर भी -4 ही आएगा, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में 8 जाएगा, तो माइनस कितना आएगा। तो ये AP सब बारी इसमें फॉलो कर रहा है, हर बार इसमें -4 ही आएगा, तो ये AP है, और AP है तब तो D भी बताना है। D कितना हो गया, -4। और भी देखें, 7वां नंबर देखो, 7 नंबर में क्या है, 4, 10, 16, तो फोकस करो इसका अनुक्रम पर। 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, इतने नहीं जी, फिर ऐसे बढ़ रहा। अच्छा, ये दोनों में क्रमांकन अंतर कितना आया, अरे 4 में कितना जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 में कितना जोड़ोगे तो 16 आएगा, 16 में कितना जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो हर बार तो जो अगला पद मिल रहा है पहले में एक नियत चीज जोड़ के मिल रहा है, ये तो AP है नहीं है। या तो T2 - T1 करो, A2 - A1 करो, तो 10 में 4 जाएगा 6, 16 में से 10 जाएगा 6, 22 में से 16 जाएगा कितना। तो AP तो इसी को कहते हैं कि अगर अनुक्रम का कोई पद पहले वाले पद में एक नियत राशि जोड़कर मिले तो वो AP है, तो D बता दीजिए। बस हो गया। 8 नंबर, 8 देखिए यहाँ पाया A 2A, तो A से बढ़ रही, A में A जोड़ो 2A, 2A में A जोड़ो 3A, 3A में A जोड़ो 4 है, तो AP है ही है नहीं है, AP है, और D बराबर A है, D बराबर कितना है। तो ये तो सवाल है। यहाँ चलिए 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नंबर में, 9 नंबर में भी AP है, ये 3.2 ही है, मिट गया किताब में। यहाँ पर -1.2 है, -3.2 है, फिर माइनस के 5.2 है, यानी ये दोनों में डिफरेंस देखनी तो कितना के A2 - A1, A2 - A1, तो -2 के डिफरेंस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, यहाँ देखो ना जी। 8 9 नंबर में है, 9 नंबर में हम एक जगह देखते हैं -3.2 माइनस करना है, 1.2 माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1.2 बराबर ही बचेगा। 1.2 में 3.2 घट रहा है, तो माइनस के कितना बचेगा, हर बार इतने है बुआ। देखिए यहाँ माइनस के 5.2 में माइनस प्लस हो जीते 3 दशमलव कितना, देखो यहाँ ही घटेगा, T2 - T3 - T2, यहाँ किया T2 - T1, T3 - T2 बराबर वही आएगा, यहाँ भी माइनस के कितना 2.0, तब तो यही तो D है नहीं है, अंतर सेम है बउआ, तो एक कहवे AP होती कहवे, तो नोमा भी AP है, और D कितना है माइनस के 2.0। इसको बनाने के लिए मंत्र इतना याद रखना है, ये याद रखोगे मतलब AP की परिभाषा याद रखना है कि अगर अनुक्रम को AP कहलाना है तो शर्त मात्र इतनी है कि उसके किसी पद और पूर्व के पद का अंतर हमेशा क्या हो, नियत, हमेशा क्या हो, और उस नियत अंतर का नाम है जी सार अंतर। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि अनुक्रम का कोई पद उसके पूर्व वाले पद में एक नियत चीज जोड़ के, नियत चीज वही रहेगा D, तो नियत चीज जोड़ के जब मिलेगा तो वो AP होगा। क्या होगा, तो इसमें देखो कौन कौन हम AP लाया है। पहला AP है, दूसरा AP नहीं है, तीसरा AP नहीं है, चौथा AP है, पांचवा AP है, छठा AP है, सातवां AP है, आठवां AP है, नौवां AP है। 9 तक आया है अभी। चलो 10 नंबर देखो, 10 में ये 10 है, 10 पर फोकस करो। 10 में पहला पद है अनुक्रम का √3, दूसरा है √12। √12 मतलब क्या, 2 √3, 2 दूनी 4, 3 12 हो जाएगा ये। उसके बाद 48 मतलब 4 √3, 192 मतलब रूट में है तो 8 √3, 80 64 किया 192, बाकी इसे करके अब देख लो ये भी है क्या, यहाँ बना, यहाँ बढ़ा 1 √2 बढ़ा, ये √3 बढ़ा, यहाँ 1 √3, यहाँ कई √3, तो √3 बढ़ा, यहाँ कई √3 बढ़ गया, अरे 2 √3 में 2 √3 जुटा तब हुआ 4 √3, यहाँ कई √3 बढ़ा 100 √3, मतलब 4 √3 था क्या 8 √3 हो गया, तो कई √3 बढ़ा, ये भी है क्या, अरे अंतर नियत है जी। यहाँ √3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 √3 का डिफरेंस है, यहाँ 4 √3 का डिफरेंस है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर, तो AP नहीं है, AP नहीं। 11 नंबर कहाँ है, 11 यहाँ है। यहाँ देखेंगे गुना हो रहा है A का हर बार, इसको क्या लिखेंगे हम, A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3, A की पावर 4, ऐसे करके जा रहा है, नहीं जा रहा,
एपी नहीं है ये। जब कभी पावर बढ़ेगा तो एपी नहीं होता है वो। ऐसे भी देख सकता है ए स्क्वायर मतलब A2 माइनस A1, यही तो करेंगे, बराबर ए कॉमन लिया, ए माइनस 1 बचेगा, यही बचेगा जी। यहाँ करेंगे A3 माइनस A2 A3 माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन करेंगे ए माइनस 1, यही तो बचेगा। यहाँ करेंगे A4 माइनस A3 यानी ए की पावर 4 माइनस करेंगे AQ, तो AQ यहाँ कॉमन है ए माइनस 1, यही तो बचेगा। ये तीनों बराबर है क्या? यहाँ दिखाइए ए माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू है ए स्क्वायर ए माइनस 1, तो एपी तो नहीं है, एपी नहीं है। सीधा सीधी ध्यान रखना, जब पावर लगातार बढ़े या पावर बढ़े या कोई एक ही चीज गुना हो जाए, यहाँ जोड़ करना है, यहाँ एक ही चीज जोड़ना है, और जब कभी पद में एक ही चीज गुना होते जा रहा है, अभी आगे देखेगा, या फिर पावर बढ़ रहा है, तो अब वो एपी नहीं है, खाली ए ही रहता है, तब इसको एपी कहते नहीं कहते। लेकिन यहाँ पावर में बढ़ोतरी है लगातार, 1 2 3 4, अभी आएगा ये बता सकते हैं, अभी आएगा एक की पावर 5, इसके बाद आएगा 1 की पावर 6, ये बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ अंतर नियत नहीं है किसी पद और उसके पूर्व के पद का, इसलिए एपी नहीं है। ठीक है, अब इतना बनावे के अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो क्या टाइम देते, सीधे देखना, पावर अगर बढ़े तो एपी नहीं है, एपी नहीं है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, यही ना जी। अच्छा, 1 में गुना हुआ 3, तब 3 आया है, या 2 जोड़ेंगे अगर हम जोड़ के दें, लेकिन ऐसा पैटर्न नहीं है। यहाँ पैटर्न है 1 गुने 3 3 हो गया, 3 गुने 3 9 हो गया, 9 गुने 3 27 हो गया, तो जुड़ तो रहा है एक ही नहीं। यहाँ जुटा कितना, ये दोनों में जुटा कितना जी, ये दोनों में कितना जुटा, ये दोनों में कितना जुट गया, तो एपी है क्या? एपी नहीं है, एपी नहीं है। ये सब हम ट्रिक बताया। यहाँ हर एक पद में एक ही चीज गुना हो रहा, 1 में गुना करो 3 तो 3 हो जाएगा, 3 में गुना करो 3 तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 गुना करो तो क्या हो जाएगा, 27, तो एपी नहीं है। एपी के लिए शर्त है किसी पद को प्राप्त करना है तो उसके पहले पद में एक ही चीज नियत जोड़ना है, तब वो एपी है। यहाँ जोड़ना है, यहाँ क्या हो रहा है कि एपी नहीं है। इसको कौन सा श्रेणी कहेंगे वो आगे के क्लास में पढ़ेगा। यहाँ भी देखिए स्क्वायरिंग वाला है, नहीं है, अरे एक का स्क्वायरिंग तो इसी टाइप का है, तो ये भी एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है। अगर करके देखनी तो 2 दूनी 4 में 1 घटते तो 3 3 दिया, 9 में 4 घटते तो 5, तो अंतर भी नियत नहीं आ रहा है, तो एपी नहीं है। यहाँ भी देखेगा 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, अगर 1 5 7 यहाँ फिर 7 रिपीट हो गए तो एपी है कि एपी नहीं है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर नहीं रहता 1 3 5 7 ऐसे करके तो एपी है। यहाँ पावर बढ़ रहा है, 1 का स्क्वायर पावर में 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और फिर क्या है, ऐसी नहीं कि 1 2 3 है, स्क्वायर में है जी, तो फिर एपी नहीं है, एपी नहीं। करके भी देख सकता है, 3 दिया, 9 में 1 कमेगा 8, 5 बचे, 25 में 9 कमेगा 16, एपी है क्या? तो अंतर किसी पद और उसके पहले वाले पद का अंतर नियत नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। तो 11 से लेकर 15 तक और 10 भी लेने हैं, 10 भी, 10 से लेकर 15 तक के सभी एपी नहीं है। यही तो आया है, तो यही आया भी, बस यही तो हिसाब है। चलिए टाइप 5 में शब्द समस्या है। कहता है शब्दों में दिए गए शर्तों के अनुसार संख्याओं के अनुक्रम के निर्माण पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों, ये बताना है। सबसे पहले अनुक्रम जो बनेगा वो देखना है एपी में है या नहीं। तो 7 का पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं, पहला प्रश्न हम पढ़ के सुना रहा। कहता है क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, आरंभिक वेतन मतलब पहले उसको वेतन मिला है, प्रारंभिक वेतन मतलब पहला पद जो अनुक्रम का है बोलता है 8,000 रुपया, कितना रुपया, और उसके बाद कहता है वार्षिक वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि मतलब वार्षिक वेतन वृद्धि का मतलब नियत वृद्धि है, क्या है, हाँ वृद्धि नियत बोल रहा है। कितना रुपया के, 500 रुपया के वृद्धि है नियत बउआ, तो एपी बनिए जी, नहीं बनते, लेकिन कैसे बनते। पहला उसको मिला 8,000 रुपया पहला वर्ष में, दूसरा वर्ष में मिलेगा 8,500 रुपया, नहीं मिलेगा, तीसरा वर्ष में फिर 500 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, मिलेगा 9,000 रुपया, चौथा वर्ष में मिलेगा कितना, हर बार बोलता है 500 बढ़ते जा रहा, तो ये एपी बन ही रहा नहीं, ये एपी ही बना है बउआ, ये एपी है। जहाँ ए बराबर है 8,000 रुपया और डी बराबर कितना है
500 रुपया। ये वृद्धि जो है नियत वृद्धि वो डी का काम करेगा, तो ये एपी बनता है। बस यही तो हिसाब है, करना क्या है। दूसरा कहता है प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा, मतलब प्रथम किलोमीटर में भाड़ा लग रहा है T1 इसको बोलना या A1 जो भी बोलना 15 रुपया, 17 रुपया। और बाद के किलोमीटर पर यानी T2 जो भाड़ा लगेगा 8 रुपया बढ़ के लगेगा, यानी 15 और प्लस 8 बराबर कितना रुपया, 23 रुपया। T3 बराबर अब जो मिलेगा 15 तो मिलवे करेगा प्लस 2 किलोमीटर। अब पहला लगाई 1 किलोमीटर चला तो 15 रुपया, 2 किलोमीटर में कितना रुपया, 3 किलोमीटर में उसको लगेगा 15 प्लस 2 गुने 8, तो 8 दूनी 16 15 कितना 31 रुपया, यही लगेगा जी 31 रुपया। अच्छा चौथा किलोमीटर में लगेगा उसको 15 तो लगने है और प्लस 3 किलोमीटर और चला तो 3 गुने 8 तो 15 8 या 24 कितना हो गया 39 रुपया। तो ये तो एपी बन रहा है, नहीं बन रहा। देखिए यहाँ 15 23 31 39 ऐसे करके ही बढ़ रहा है, तो ये एपी है। क्या है यहाँ बता सकते हैं, ए बराबर 23 रुपया और डी बराबर कितना रुपया, तो ये भी है हुआ। तीसरा नंबर में कहता है कि एक सीढ़ी के डंडे की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, मतलब ये सीढ़ी है, सपोज करो ये सीढ़ी ऐसी तो घट रहा है, इसका मतलब नीचे वाला लंबैया जो डंडवा का है वो बड़ा है, इसका लंबाई है मान लो 45 सेंटीमीटर ही बोलता है, कितना सेंटीमीटर, आखिरी वाला सीढ़ी को 2 सेंटीमीटर कम रहने तो अभी कितना हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। इसके बाद वाला फिर 2 कमेगा तो कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर, फिर कमेगा तो अभी कितना हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। तो वही तरह ये तो एपी है, नहीं है, 45 है फिर 43 है फिर 41 है और फिर 39 है और ऐसे करके जा रहा है, तो ये एपी है, छोटी है ये एपी है पहला बात। और इसमें ए बराबर कितना है 45 और डी बराबर 43 माइनस 45 बराबर माइनस के कितना हट रहा है, लंबाई तो निगेटिव है और क्या है, ये तो हिसाब है। चौथा नंबर में कहता है किसी खाते में प्रति वर्ष, अच्छा पहले के क्लास में 8वां 7वां में पढ़ा होगा, जब हम निकालते हैं राशि ये ब्याज की दर से तो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n तक समय, यही तो रहता है। तो यहाँ P बोलता है 10,000, कितना बोलता है 10,000, 10,000 तो 10,000 लिखना और 1 प्लस R बोलता है कितना 8 और बटे कितना 100, आगा होगा मत देना और यहाँ n रहेगा, n का मान शुरू कर रहा है प्रति वर्ष, n बराबर 1 रखनी कितना, अब n बराबर यहाँ 1 2 रखना है, n बराबर 1 2 3 वर्ष है, तो पार्टिकल को है प्रति वर्ष कहता है, ये वर्ष है क्या है ये। तो अगर n बराबर 1 देगा तो T1 मिलेगा, कितना मिलेगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100, T2 बराबर क्या होगा, n बराबर 2 देंगे तो T2 बराबर क्या होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100 के कितना स्क्वायर, ये हो गया कि T3 बराबर 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100 पर पावर कितना, तो एपी बनेगा ही क्या, अभी तो पावर बढ़ा, यहाँ 1 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ 3 पावर, भले ही चीजबा एक के है ये भी एक के है लेकिन पावर तो बढ़ रहा है जी, तो ऐसे करके ही बढ़ेगा, तो एपी नहीं है, एपी नहीं है ये, क्योंकि अंतर अगर निकालोगे T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 वो नियत नहीं आएगा, आएगा क्या, स्क्वायर में नियत आता ही नहीं है अंतर, इसलिए एपी नहीं है। 5वां नंबर देखिए, 5 नंबर में कहता है सुधा द्वारा, नहीं पहले चौथा है, चौथा सही है, 5वां कहता है सुधा द्वारा कर्मागत वर्षों में बचत की गई राशि पहले वो जमा कर गई 100 रुपया, क्या बोलता है, जब वह प्रथम वर्ष में 100 रुपया, मतलब पहला वर्ष में 100 रुपया जमा किया और फिर वृद्धि डी बराबर है 50 रुपया, कितना रुपया के, इसे एपी बन ही जाएगा। देखो अनुक्रम जो बनेगा ये एपी होगा, पहले 100 रुपया फिर कितना 150 रुपया फिर कितना 200 रुपया 50 बाहर आई तो एपी बना, तो एपी है ही। 6ठा नंबर, 6ठा में कहता है खरगोश युग्म की मतलब एक आदमी खरगोश लिया है, उसमें एक नर है और एक मादा, दोनों मिला के एक जोड़ा है, कितना जोड़ा, तो पहला एक जोड़ा लिया है खरगोश वाला, एक जोड़ा पहला जोड़ा तो प्रजनन नहीं किया पहला वर्ष में, वो एक ही रह गया, क्या रह गया पहला वर्ष में एक ही रहा। उसके बाद कहता है पहला महीना, हर महीना में प्रजनन होता है, तो जब लाया खरगोश पर तो प्रथम महीना में वो प्रजनन करने योग्य नहीं रहा, मतलब एक ही रह गया। अगली कहता है एक वो प्रजनन किया है,
एगो प्रजनन किया, तो एगो ई और एगो प्रजनन हुआ, एगो क्या हुआ, तो एक हो गया, मतलब ये हो गया एक और एक कितना फोटो हुआ, देखी समझ नहीं ना, फोटो देखो उतारना भी नहीं, यहाँ रखो ये, चलो फोटुआ देखिए यहाँ, पहला महीना में एक जोड़ा एक ही जोड़ा रह गया नहीं रहा, उसके बाद एक प्रजनन किया, मतलब एक जो था वो पहला महीना में एक रह गया, उसके बाद एक प्रजनन हुआ था, एक कितना हो गया, अरे एक दो हो गया नहीं जी, उसके बाद फिर एक हुआ तो अभी हो गया 3, अभी कितना हो गया, अब उसके बाद हो रहा है 5, एक 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 दो, एक एक दो, उसके बाद हो गए 3, उसके बाद क्या हो गए 3, उसके बाद हो गए 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद हो गए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो हुआ है, तो ये भी बना क्या, देखो जी, एक है 2 है 3 है 5 है 8 है, तो ये तो एक ही नहीं है, फोटो देखो सब समझ लेगा, इसमें फोटो में बता रहा, पहले जब लाया खरगोश का जोड़ा तो प्रजनन नहीं हुआ, एक ही रह गया, एक एक रहा, अभी हो गया एक और एक, अभी हो गया 1 2 3, अभी हो गया 1 2 3 4 5, अभी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जा रहा है, एक ही तो नहीं है। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर में कहता है कर्मागत पूंजी, मान लो कोई आदमी लगाता है, पहले वर्ष में पूंजी लगाया 100 रुपया, कितना रुपया, और पहला वर्ष में मतलब जमा किया, तो एक वर्ष जाता है तब इंटरेस्ट मिलता नहीं मिलता है, तो कहता है 5/4 हो जा रहा है, कितना गुना 5/4 गुना, तो जमा किया इतना, पहला वर्ष में उसको मिलेगा, अगर पहला वर्ष में वो निकालेगा राशि तो इसका 5/4 गुना, तो यानी 1 गुने 5 बटे कितना, तो ये हो गया 5x/4, 5x बटे कितना, दूसरा वर्ष में निकालेगा तो दूसरा वर्ष में जो राशि है उसका फिर 5/4, मतलब 5x/4 गुने 5/4 फिर करना, तो पच बचे 25x/4, तो कितना, तो हो रहा है ये क्या, देखो ये क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है 5/4 का स्क्वायर और 100 नहीं हो रहा है, तीसरा वर्ष में निकालेगा तब, तीसरा वर्ष में निकालेगा अगर तब फिर जो 25/16x है इसका फिर 5/4 गुना, तो कितना हो जाएगा, ये एक बार फिर बढ़ेगा ये, यानी हो जाएगा 25 से, यानी 5 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, तो 4 की पावर 3, यानी एक ऐसे करके 1 हो जाएगा, मतलब इसका पावर यहाँ 1 है, ऐसे इसको समझोगे तो पावर 1 और यहाँ कितना x, यहाँ पर 5/4 हो रहा है तो ये स्क्वायर x, यहाँ क्यूब x, तो ये भी बनेगा ये, अरे स्क्वायर बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं है, अंतर करके भी देख सकता है, इसका डिफरेंस जो आएगा इसके और इसके डिफरेंस से अलग आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं है, बस इतना ही हिसाब है, बाकी अगले क्लास में हम देखेंगे एपी के 9वें पद को, 9वां पद का भी चर्चा यहाँ किया है, हिसाब कुछ नहीं है, बशर्ते कंसेप्ट ध्यान रखोगे।